से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, भव सागर में नीर अपार, भव सागर में नीर अपार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे
मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आज के वीकली सत्संग में उपस्थित डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सबको मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद और स्वागत। आज के कार्यक्रम को हमने गुरु वंदना से शुरू किया। अभी सत्संग की तरफ चलते हैं। सत्संग के लिए मैं आपको सिलीगुड़ी लेके जाना चाहता हूं और हमारे गुरु दीदी रंजना दीदी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना कुछ अनुभव हमारे समक्ष शेयर करें। जय श्री सच्चिदानंद सबको मेरा जय सच्चिदानंद। उपस्थित सभी प्रेमी भक्तगण, मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ उपस्थित हूँ। काफ़ी दिनों के बाद अपना अनुभव रखने का सुअवसर मुझे भी मिला है। तो एक्चुअली दिन नहीं महीनों के बाद, वो भी हिंदी में, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने क्षमा चाहती हूँ कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं अपना अनुभव शेयर करने की यहाँ प्रयास कर रही हूँ। तो डॉक्टर साहब, जेपी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी हिंदी गलती तो होगी, मैं आगे बोल रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे लगता है अध्यात्म हम सबको एक ऐसी जीने की ये कला हमको मिली है कि हमको जीना कैसे है, ये हमको अध्यात्म से हमको सिखाता है कि किसी भी स्थिति में हम एकदम खुशी से, किसी भी स्थिति में हम इसको आसानी से, जैसे भी परिस्थिति आए, हम खुशी में भी ज़्यादा उछल ना जाए और दुख में भी हमको ऐसा होता है कि अध्यात्म की वजह से हमको पॉजिटिव सोच हमको मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम सबको गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा और आशीर्वाद बरसाए हुए हैं कि हमको अलग अलग अनुभव इस सिचुएशन में, इस समय भी अलग अनुभव करने का हमको अवसर मिला है। और मुझे लगता है कि हम पर, भक्तों पर ही नहीं, सबके ऊपर वैसे गुरु महाराज जी की जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, वो सब पर बरसा हुए, ये सब पर है, सर्वव्यापक है। पर ये कृपा की जो होते हैं, जो हमको जो अनुभव होता है कि ये हम अगर सही पात्र है, ये पात्र के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना वो आशीर्वाद और कृपा का वो पात्र बन सकते हैं। और ये ज्ञान क्या है, ज्ञान से हमें क्या मिला है, ज्ञान से हमको अपने आप को रिफॉर्म करने का, गुरु महाराज जी जो हमको ये ज्ञान दिया है कि बाहर न देख के अंदर, अपने आप को अंदर देखने का जो ज्ञान हमको मिला है, मुझे लगता है अंदर अपने आप को देखकर हमको क्या करना चाहिए, हमको रिफॉर्म करना चाहिए। अगर हम ज्ञान लेकर भी हमने रिफॉर्म नहीं किया, हमें परिवर्तन नहीं आए, हमने से वो जो हमारे अंदर छुपी हुई है, वो जो शत्रुएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये हमको इतना जल्दी आ जाता है ना, अभिमान भी इतना जल्दी आ जाता है। कुछ सेवा कर लिया तो अभिमान आ जाता है कि मैंने इतना किया, और हमको ये हम ह्यूमन बीइंग होने के नाते और हम एक गृहस्थ में है और हमको प्रभाव पड़ जाता है। पर ये ज्ञान और सत्संग जो है, जो कि हमको जेपी सर का सत्संग सुनने से हमको वो इंस्पिरेशन, जेपी सर का ही नहीं, हमको इस सिचुएशन में तो बहुत सारे सत्संग हमको मिल रहे हैं। इतना इस बार तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि गुरु महाराज जी ने सबको बराबर कर दिया है, हिसाब किताब। जैसे कि 21 सितंबर में क्या होता था, गुरु महाराज का जन्म दिवस का सेलिब्रेशन हरिद्वार में मनाया जाता है, और उसमें जो प्रेमी, जो लोग, जो भक्त लोग सक्षम है, जिसके पास समय है और जिसके जो सक्षम है,
एबल है वही जा सकते थे और उस आनंद का मौका ले सकते थे, वो आनंद ले सकते थे। पर इस बार क्या हुआ, सबके लिए बराबर थ्रू द वर्ल्ड, सभी वर्ल्ड के सभी भक्तों के लिए इस बार क्या हुआ कि जिसके पास पैसा है वो जा सके, ऐसा नहीं हुआ, सबको बराबर कर दिया। ये सबको एक ही जूम के माध्यम से दर्शन मिला। और मुझे क्या लगता है कि उसमें भी जूम होते हुए, ऐप होते हुए भी फिर बहुत लोगों ने क्या किया, मिस भी किया, तो दर्शन से मिस भी हो गया। और इसके वजह क्या लगता है मुझे कि कृपा का पात्र, हम पात्र बन नहीं पाए। हम उस वक्त ऐसा हो जाता है, घर में होते हुए भी हम दर्शन कर नहीं पाते कभी कभी। और इसके लिए हमको वो रिफॉर्मेशन, अगर हम अपने अंदर हमारे कर्मों में जो गुरु महाराज जी सिखा रहे हैं, जो दिव्य परिवार श्रद्धे जी, दिव्य परिवार सभी जो भी करते हैं, छोटे छोटे उन लोगों की जो एक्शन होते हैं, उससे हमको कुछ न कुछ वो लोग हमको मैसेज दे रहे होते हैं, मुझे लगता है। छोटे से भी कर्म जो भी करते हैं वो अपने आप करके दिखाते हैं, पर हम लोग समझ नहीं पाते। और हम लोग है कि हम अभिमान आ जाता है जल्दी से जल्द, हम झुक नहीं सकते। हमारे अंदर जो ये शत्रुएं हैं जो कि हमको ऊपर उठने नहीं देते, गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हमको दानव से मानव, मानव से महामानव और महामानव से देवतुल्य अपने आप गुरु कर ले, आप समान बनाना वो चाहते हैं। हमको वो कमल की फूल की तरह इस कीचड़ में रहते हुए भी खिलाना चाहते हैं, पर हम लोग है कि हम उसको समझ नहीं पाते और अपने आप में हम परिवर्तन ला नहीं सकते। हमको ऐसा होता है ना, जल्दी हम ये नेगेटिविटी की तरफ हम अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, उसके ऊपर ज्यादा शक्ति है भी, पर फिर भी यही ज्ञान है और साधन है जो महाराज हमको इससे बचाकर अपने समान बनाना चाहते हैं। पर हम जो है कि हम दानव का जो वृत्ति है, वो वृत्ति हम क्या करते हैं, उसको अपनाए रखते हैं, उसको हम छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए ये सत्संग एक ऐसा माध्यम बन जाता है, जो भी हमारे भाई जी लोग हैं, संत महात्मा गण है और अनुभवी संत जो प्रेमी लोग हैं, उन सबके सत्संग सुनने से हमको क्या होता है कि वो रिफॉर्मेशन, वो प्रेरणा मिलती है और अपने आप को हमको झांकने का फिर अवसर मिलता है। और अंदर हम अपने आप को टोटल सकते हैं कि क्योंकि ज्ञान क्या है, अंदर दिखने, मैं आगे भी बोल रही थी कि अंदर दिखने का है, तो दूसरों का हम गलती जल्दी दिखते हैं ना, तो हम दोषारोपण करते रहते हैं, पर अपनी गलती हम नहीं देखते। एक बार मुझे एक किस्सा याद आया। किस्सा मतलब गुरु महाराज जी के साथ में, जो गुरु महाराज जी अपने एक्शन से जो बता रहे थे, वो महान पुरुष, तत्वदर्शी महान पुरुष होते हुए भी वो अपना गलती महाराज जी स्वयं भी स्वीकारते हैं, पर हम लोग है कि हम अपना गलती स्वीकारना ही नहीं चाहते। इस बार मेरा जो मेरे साथ घटी घटना मैं बताने जा रही हूँ कि इस बार जो श्रद्धे जी महाराज, सॉरी सुरेश जी महाराज की शादी में हम लोग जो गए थे हरिद्वार, वहाँ पर जो मैदान में जो कार्यक्रम चल रहा था, तब मैं भी गई हुई थी, बैंड हंस बैंड जो है, हंस बैंड को लेकर के। तो वहाँ पर बैंड के बच्चे लोग थे, बच्चे लोगों का अपना परफॉर्मेंस के बाद आगे बिछाना चाहते थे हम लोग, तो आगे बिछाना चाहते थे, महाराज जी उसी समय वहाँ पर आ गए। तो हम लोग परमिशन ढूंढ रहे थे कि आगे बिठाना हम सकते, वो अलाउड है या नहीं है, हम सिक्योरिटी को पूछ रहे थे। तभी महाराज जी आ गए और महाराज जी ने देख लिया। महाराज जी इंस्पेक्शन करने आए थे, क्योंकि टाइम हो गया था सुरेश जी का मंडप पे जाने का, तो महाराज जी इंस्पेक्शन करने खुद आए थे नीचे। तो महाराज जी ने तब देखा बच्चों को, तो लाइन में खड़े, तो यहाँ पर क्यों खड़े हो, ऐसे बोल दिया महाराज जी ने। तो हमने हमारा भाई ने पूछ लिया, तभी पूछा कि हम आगे बिछाना चाहते हैं, बच्चों लोगों को बिछा सकते हैं महाराज जी। तो महाराज जी ने बोला ये तो आप लोगों को बैठने की गलत बात है, आपको बैठने दिया जाए तो दूसरी भी बैठेगा, ये नहीं होगा ऐसा। वो सुनते ही हमने बच्चों को क्या किया, एकदम लीड करके पीछे की तरफ ले गए। वो आज्ञा तो मिल गया, मालिक का आज्ञा ही सर्वोपरि है, वो पीछे की तरफ हम ले गए और जहाँ जहाँ पर सीट था वो वहाँ पर काफी सीट खाली पड़ी हुई थी, सबको सभी बच्चों को वहाँ सीट मिल गया। तो हम लोग बैठे हुए थे। बाद में क्या हुआ, फिर महाराज जी ने किसी सिक्योरिटी को भेज दिया और सभी बच्चों को फिर आगे बुला लिया और आगे फिर वहाँ पर एक लाइन में बच्चों को रख दिया, नहीं आगे। तो महाराज जी ने वो कर दिया। तो मैं भी बच्चे को देख रही थी कि बच्चे तो जा रहे हैं सब आगे, फिर क्यों जा रहे हैं। कोई सिक्योरिटी भाई आ गए थे और सिक्योरिटी भैया ने उसको बच्चे को सब ले जाकर रखा। तो हम लोग खुश भी हो गए, बच्चे लोग देख रहे। फिर बाद में क्या हुआ,
बच्चे लोग फिर कार्यक्रम उन लोगों का टाइम खत्म होने के बाद वो चले गए। और तो फिर मैं हमारे सेवा दल लोग जो थे वो प्रेम नगर आश्रम में थे, तो उन लोगों को खाना मैं जब बच्चों को पहुंचाने गई वहाँ, तो देखा ही गया कि वहाँ के सेवा दल लोगों को खाना नहीं था, तो उन लोगों को भंडारा मिलने में कुछ दिक्कतें हो रही थी। तो मेरा मन नहीं माना, तो मैं फिर वहाँ से एक गाड़ी, उसी वक्त एक गाड़ी आया और उस गाड़ी में मैं अकेली उस गाड़ी में बैठ के फिर उधर मैदान में चली गई। तो फिर वहाँ गई और प्रोग्राम चल रहा था, हाँ प्रोग्राम चल रहा था, मैं भी देखी थोड़ी देर वो देखी, इधर उधर मैं सेवादल ऑफिस में जाकर के खाना का बंदोबस्त भी कर दिया, तब तक खाना भी पहुंच गया उधर। तो मैं देख रही थी, तभी फिर एक जगह मैं खड़ी थी, तो महाराज जी नीचे उतरे, तभी महाराज जी आ गए वहाँ पर। तो आगे बैठ के देखो कि यहाँ पर खड़े हो, इससे बोला पहले, फिर देख के क्या बोला महाराज जी ने, बच्चे लोग कहाँ है पूछ दिया। महाराज जी वो लोग तो चले गए, वो आराम करने चले, क्योंकि सुबह फिर उन लोगों का परफॉर्मेंस था, सुबह 5 बजे वेलकम करना था उधर प्रेम नगर में। तो महाराज जी बोला, तब क्या बोला महाराज जी ने, तब मैंने बच्चे लोगों को पहचाना नहीं, मैं समझा कि दूसरे बच्चे लोग, उन लोगों का ड्रेस भी अलग था, तब मुझे, क्योंकि तब बच्चे लोगों ने उनका क्या वो हैट जो होता है बैंड का ड्रेस था, वो टोपी पहना नहीं पहने, उतारे थे। तो महाराज जी ने पहचाना, वो उसने क्लैरिफिकेशन महाराज जी को देने की जरूरत क्या थी। मेरा मत कहने का मतलब क्या है कि महाराज जी ने बोला कि मैं बच्चे को पहचान नहीं पाई, मैं मुझे लगा कि कोई दूसरा बच्चा है, तो क्लैरिफिकेशन देने लगे। ऐसा गुरु महाराज जी उसने कर्म तो कर चुके थे, आगे ही बच्चे को आगे ले जाकर बिठा चुके थे, बैठ गए थे, फिर भी क्लैरिफिकेशन, हम जैसे शूद्र, हम तो उनके सामने में कुछ भी नहीं है ना, फिर भी महाराज जी ने क्लैरिफिकेशन दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि महान पुरुष होते हुए भी अपना गलती स्वीकार किया, हम जैसे लोग शूद्र लोग को भी वो क्लैरिफिकेशन देते, तो हम क्या है, हम अभिमान में इतना फूले हुए होते ना, हम अपना गलती कभी स्वीकार नहीं करते, मैं जो किया वही ठीक किया, ऐसे हम बहुत बार करते हैं। तो हमको ऐसे सीख लेनी चाहिए। श्रद्धे जी खुद उन लोगों को क्या जरूरत है कि एक आज्ञा में हजारों लोग वो सफाई करने के लिए रेडी होते हैं, पर फिर भी खुद चप्पल पहन के, गमबूट लगा के, हाथ में ग्लव्स लगा के वो मैला उठाते हैं श्रद्धे जी, श्वेश जी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो गंदगी है हमारे ऊपर, वो गंदगी हमको खुद साफ करना पड़ेगा। गंदगी जो है हमको खुद साफ करने पड़ती है। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि ये जो गंदगी ये खुद को उठाना पड़ेगा। ऐसे कई जो भी एक उन लोगों का, महान पुरुषों का एक कदम, एक जो एक्शन होता है, उससे हमको शिक्षा, वो हमको एक्चुअली मैसेज हमको इशारा कर रहे होते हैं, पर हम वो इशारा समझ नहीं पाते। हमको जो मानव से वो महामानव, दानव से मानव तो बना ही दिया है, अब मानव से भी हमको रिफॉर्म लाके वो गुरु महाराज जी का जो कृपा और आशीर्वाद का सही पात्र बन के, मैं बोल रही थी कि उनका कृपा और आशीर्वाद तो सर्वव्यापक है और बराबर है, पर हम पात्र कैसे है, हमारे पात्र में अगर दोष है, हमारे पात्र में अगर छेद है, तो वो कृपा और आशीर्वाद बरसते उस पात्र में जाकर के भी वहां से फिर क्या होता है, निकल जाता है। हमको समझ में नहीं आता, हम समझ नहीं पाते, वो रियलाइज कर नहीं पाते, क्योंकि ये रिलीजन ही क्या है, रियलाइजेशन है। हम अगर अनुभव नहीं किया तो हमको कुछ भी मालूम नहीं होता, कुछ भी हमको पता नहीं चलता, पर अनुभव करने से हमको बहुत कुछ मिलता है। पल पल में पल पल में वो हमको साथ दे रहे होते हैं, पल एवरी स्टेप में ही वो हमारे साथी होते हैं वास्तव में। पर हमको क्या है, वो आशीर्वाद और कृपा हमारे ऊपर हमेशा ही होता है, पर हम अगर पात्र सही है तो वो वही रह जाता है, उसका हम यूटिलाइज कर पाते हैं, और वो आनंद, जो खुशी हमको मिलती है, जो हम पैसों से खरीद नहीं सकते। अब हमारे भक्त देखिए ना कैसे रिमोट एरिया में भी इतनी आनंद से वो भजन कर रहे होते हैं, गुरु महाराज का भक्ति कर रहे होते हैं। अब उनके पास कुछ गाड़ी भी नहीं होता है, उनके पास बैठने का कुछ अच्छा वो महल भी नहीं होता है, फिर भी वो जो खुशी और आनंद, उसको जो नींद आती है, जो उसको भोजन जो खाता है रूखा सूखा भी, वो भी इतने खुशी से उसको, वो भी इतनी मिठास से खा रहे होते हैं। मुझे लगता है यही गुरु महाराज की कृपा और यही चमत्कार है
ये सब हर जगह सभी भक्तों को एक जैसे वो जो खुशी, जो आनंद करोड़ रुपया से भी हम खरीद नहीं सकते, बाहर तो हम खरीद नहीं सकते, पर उनकी कृपा से, उनकी जो कृपा है, उनकी जो आशीर्वाद है, जिसकी भी ऊपर है, जो भी अपने कर्म द्वारा, जो अपने कर्म सही ढंग से कर रहे होते हैं, जो अपने कर्म में रिफॉर्मेशन ला करके, जो गलत कर्म न करके उनकी आज्ञा में रह के जो आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके ऊपर ये कृपा, ये आशीर्वाद की जो खजाना है वो मिल रहा होता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको भी वही पात्र बन जाना चाहिए, हमको भी वही कोशिश करते रहना चाहिए कि हम भी उनकी आज्ञा में रह के उस पात्र बन सके, ताकि उनके चरण के योग्य हम बन सके, उनकी कृपा और आशीर्वाद के योग्य हम बन सके, उनका जो जो कृपा आशीर्वाद है वो हम पर भी लगे, वो आशीर्वाद मिल जाए, ऐसे लगता है। और यही प्रार्थना भी मैं करना चाहती हूँ गुरु महाराज के चरण कमल में हमेशा, कि हम भी उनकी आशीर्वाद की पात्र बन सके, उनकी कृपा के पात्र हम हमेशा बन सके, और अपने जो गलतियां हैं, अपने हम प्योर कभी भी नहीं है, हमारे अंदर बहुत कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, उसको हम दूर कर सके, उनकी कृपा और आशीर्वाद से हम वो भी दूर कर सकते हैं। और अपने आप को वो जब हम अपने गलतियां देखते हैं ना, जो हम एक भी गलती से हम बच जाते हैं, एक हम वो करना छोड़ देते हैं, रिफॉर्म करते हैं कि मैं आज फलना से इतना गुस्सा किया, मैं वो सही तरह से भी तो बात कर सकती थी, ऐसा भी थोड़ा सा भी महसूस होता है ना, तब इतना खुशी होती है अंदर से। और जब रिफॉर्म हम अपने अंदर से करते जाते हैं, तो वो खुशी हमको अपने आप मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि यही हम हमारे ऊपर आशीर्वाद है, और हम सबको यही आशीर्वाद का भूखा बन जाना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं, गुरु महाराज जी उसमें खुशी होना चाहिए, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि जिसमें गुरु महाराज जी खुशी नहीं है। हम भूल जाते हैं ना, हम मुंह से तो बोलते हैं कि वो क्या है, गुरु महाराज अंतर्यामी है, मुंह से तो आराम से हम बोल देते हैं गुरु महाराज अंतर्यामी है, पर हम कर्म में जब प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रैक्टिकल में हम भूल जाते हैं कि इसके अंदर भी गुरु महाराज जी है। शायद गुरु महाराज जी के माध्यम से ही ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि गुरु महाराज जी स्वयं फिजिकली वो प्रेजेंट होना चाहिए, किसी के माध्यम से भी वो गुरु महाराज जी का आज्ञा हो सकता है। कभी कभी हमको डांट मिलती है, बाई जी से मिलती है, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि परीक्षा जो था ना, ये आध्यात्मिक पाठशाला है एक, जैसे कि भौतिक पाठशाला में परीक्षा होता है, उसका क्या होता है, उसका रूटीन दिया जाता है, उसका सिलेबस दिया जाता है, और उसका टाइम दिया जाता है, और मार्क्स दिया जाता है। पर ये आध्यात्मिक पाठशाला में क्या होता है, उसका कोई टाइम नहीं होता है, टाइम टेबल नहीं होता है, उसका कोई रूटीन नहीं होता है। कभी भी हमको वो परीक्षा दे रहे हो, हम हमारे ऊपर परीक्षा आ रहे होते हैं, कभी भी हो सकता है वो परीक्षा, पर हम समझ नहीं पाते कि ये हमारे ऊपर क्या है, परीक्षा है, और हम इतना वो कर देते हैं उसको, समझ हम रिएक्ट हो जाते हैं, जल्दी से हम रिएक्ट करते हैं, और भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर शायद ये परीक्षा है। अगर हमको ये सोच आए ना अपने अंदर की, ये परीक्षा शायद मेरे बेटरमेंट के लिए, जो भी होता है बेटरमेंट के लिए होता है, अपने अच्छाई के लिए, भलाई, अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे को मजबूत करने के लिए यही होता है। ऐसा सोच हमको कैसे आता है, जब हम कृपा के पात्र बन जाते हैं। अगर हम सही पात्र है तो हमको ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव सोच आता है। अगर कभी भी हमको, मुझे लगता है कभी भी हमको गलत सोच आया ना, तब हमको फिर अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए कि क्या हो रहा है, कि मुझे आज क्यों ऐसा सोच आया, ऐसा नेगेटिविटी मुझे क्यों आया, ये हम अपने आप को हमको वो करना चाहिए, अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए। वाई, अगर आज मैं सत्संग में जा नहीं पाई तो वाई, गुरु महाराज जी ने मुझे नहीं बुलाया आज, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, कि मैं क्यों पीछे पीछे हो रही हूँ, मुझे क्यों ये मौका नहीं मिला, ऐसा लगता है। और जब भी हम ऐसे सिचुएशन में भी आश्रम पहुंच जाते हैं, तो लगता है गुरु महाराज जी ने बुला लिया, तो उसको हम खुश हो जाते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी सत्ता के बिना तो पत्ता तक खिलता नहीं, खिलाना एक फूल, उनके बिना, उनकी कृपा के बिना तो एक पत्ता तक भी हिलता नहीं। एक तो हमारे ऊपर भी जो भी होता है, जो भी हमको मिलता है, तो उनकी कृपा और उनकी आशीर्वाद से ही होता है। तो हमको हमेशा उनकी कृपा का ही लालाहित, उनकी आशीर्वाद का लालाहित होकर के जीवन में आगे बढ़ना है। तो हमको खुशी खुशी ये इतने एक बार हमको ये मिला है, ये जीवन हम इतनी खुशी खुशी और आनंद से हम इसको बिता सकते हैं, गुजार सकते हैं।
तो यही अनुभव मुझे लगता है कि हम भक्त लोग जो भी है, प्रेमी लोग जो भी है, जब भी आश्रम में जाते हैं, नाच गान करते हैं, तो उनके लिए डिस्को भी यही है, उनके लिए सब कुछ है ना। तो गुरु महाराज जी के कृपा से हम लोगों को सब कुछ मिला है यहाँ पर। इतना खुशी और इतने आनंद से जीवन गुजारना ही यही हमारा सौभाग्य है, मुझे लगता है। तो हमको आगे भी हमारे जयप्रकाश सर जी है, उनके सत्संग से हमको बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है सबको। तो मैं ज्यादा न कहते हुए अपना अनुभव, अपना विचार यहीं पर रखती हूँ। सबको मेरा जय श्री सच्चिदानंद। सदगुरुदेव महाराज की जय। जय। आनंद कंद भगवान की जय। रंजना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस हम लोग को सुनाया और बहुत प्रेरणा भी मिला। अभी एक भजन होगा इजराइल से। हमारे सुयोग्य भाई को अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। सादर जय श्री सदानंद सभी को। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हिवड़ा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। बड़ी रहे तस्वीर, खाली बड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली बड़ी रहे तस्वीर। हिवड़ा निकल गया पिंजरे से, खाली बड़ी रहे तस्वीर। यम के दूत लेने को आवे, तनिक धरे ना धी, तनिक धरे ना धी। मार के सुट्टा प्राण छुड़ा ले, बहने से नीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हिवड़ा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, बहुत मनाए पीर। अंत समय कोई काम ना आवे, जाना पड़े आखिर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हिवड़ा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। कोई तो रोवे कोई न आवे, कोई उड़ावे जी, कोई उड़ावे जी। चार जने जन्मता उपाय, ले गए मरघट तीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हिवड़ा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। पड़ी रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। भाग करम की कोई न जाने, संग चले न शरीर, संग चले न शरीर। जा जंगल में जता चिनाई, कह गए संत कबीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हिवड़ा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर।
बड़ी रहे तस्वीर खाली, बड़ी रहे तस्वीर, हर सा निकल गया पिंजरे से खाली, बड़ी रहे तस्वीर। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होएगा, तो आप सबको अनुरोध है, अगर आपका कोई प्रश्न हो, क्वेरीज हो, तो आप लोग अंत में जेपी सर का सत्संग के बाद में आप लोग पूछ सकते हैं हाथ उठा के। अभी जेपी सर को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार को हमारे समक्ष रखें। जेपी सर। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। मैं तो इतना मस्ती ले रहा था कि मैंने कहा आज मुझे नहीं बोलना पड़े तो मजा आ जाएगा। थोड़ा और लंबा भजन चला जाता और लंबा सत्संग चला जाता। बहुत इंजॉइंग सत्संग हो रहा था और रंजना बहन ने तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और सत्संग भी सुनाया। और जो मेन बात सत्संग में उन्होंने की, वो सबसे जरूरी बात की उन्होंने, कि जीवन में सबसे बड़ा हमारा शत्रु व्यक्ति का अहंकार है। और अहंकार इतना सूक्ष्म है कि हम अपने अहंकार को नहीं पहचान पाते, और वही एक कारण है कि हम गुरु महाराज जी की कृपा को नहीं प्राप्त कर पाते। हर व्यक्ति कहता है, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि गुरु की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये मनुष्य जीवन मिला भी इसीलिए है कि ये आत्मा 84 लाख जन्म से भटकते भटकते अब लास्ट चांस है 84 से बच करके उस मुक्त जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने का। ये अंतिम, ये सबसे सुनहला मौका है। तो कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु महाराज जी की कृपा ही हमें मोक्ष प्रदान करेगी। गुरु महाराज जी की कृपा ही हमें भक्ति के रास्ते पे लगेगी। गुरु महाराज जी की कृपा से हम माया के प्रपंच से बचे रहेंगे। एक भजन गाते हैं ना कि अगर चारों तरफ से माया मुझे घेरे तो प्रभु तुम देखते मत रहना, जटा आके बचा लेना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ये भक्त की प्रार्थना है गुरु महाराज जी के लिए। तो सज्जनों, उस कृपा को पाने का तरीका क्या है? कृपा शब्द को महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है। अंग्रेजी में इसको ग्रेस कहते हैं। तो महाराज जी ने एक जगह समझा रखा है अंग्रेजी के सत्संग में, ग्रेस इज इक्वल टू 95% परस्पिरेशन प्लस 5% इंस्पिरेशन। 95% परस्पिरेशन प्लस 5% इंस्पिरेशन। कहने का तात्पर्य है कि जब हम 95% मेहनत करेंगे तो 5% कृपा के रूप में प्राप्त होकर हमारा कार्य पूरा होगा। 95% तो हमको खुद करना पड़ेगा। और हम ये सोच के बैठे कि हम कर्महीन मान के बैठे, गुरु महाराज जी 100% हमारा कर दे, सज्जनों ने कभी नहीं होता है। ग्रेस का मतलब आपने स्कूल में भी कभी कभी कोई स्टूडेंट थोड़ा कमजोर होता है, मान लीजिए 40 मार्क्स में पास होना है, उसको 35 मार्क आ गए। टीचर दयालु है तो क्या करता है कि ये फेल हो जाएगा तो 5 मार्क्स ग्रेस देके उसको पास कर देता है। पर अगर किसी स्टूडेंट ने केवल 10 नंबर का ही काम कर उसमें पेपर कर रखा है तो टीचर 30 मार्क्स ग्रेस नहीं देगा, वो 2-4-5 मार्क्स ग्रेस दे सकता है कि चलो मैं इसको पास करा देता हूं। पर अगर उसके 8-10 मार्क्स का ही उसने पेपर कर रखा है तो 30-32 मार्क्स टीचर का भी ग्रेस नहीं देगा। यही बात हमको भक्ति मार्ग में समझनी है
कि हम भक्ति मार्ग में जब 95% मेहनत करेंगे तो 5% गुरु महाराज की कृपा आकर के हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है, पर 95% खुद को करना पड़ेगा। जब अर्जुन का भगवान कृष्ण रथ चला रहे थे, तब तो भगवान कृष्ण ने चलाया, युद्ध किसने किया? अर्जुन ने किया। ऐसे सज्जनों, हमको कर्म योगी तो बनना ही पड़ेगा, और कर्म करते हुए सबसे जो खतरनाक चीज है वह व्यक्ति का अहंकार है, और अहंकारी व्यक्ति पे कभी गुरु महाराज जी की कृपा नहीं बरसती है। महाराज जी पर उदाहरण दे रहे थे, होता है जब बरसात होती है प्लेन जगह में, ऐसे गुरु महाराज की कृपा रूपी बरसात उस व्यक्ति पे नहीं होती जिसमें अहंकार हो, जिसका हृदय में विनम्रता है, जिसके हृदय में नन्हेपन की भावना है, वहां गुरु महाराज जी की कृपा ठहरती है, पहाड़ों पे नहीं ठहरती। तो सज्जनों, भक्ति मार्ग में सबसे जरूरी है अपने अहंकार से बचना, और अहंकार इतना सूक्ष्म होता है, योगियों के अंदर भी पैदा हो जाता है, साधुओं के अंदर भी पैदा हो जाता है, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों में भी पैदा हो जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि अहंकार हमारे में पैदा हो गया, हमको ही पता नहीं होता मेरे में अहंकार है। बाकी अवगुण तो अपने समझ में आ जाते हैं, अहंकार समझ में नहीं आता, इतना सूक्ष्म है। और यही हमारे जीवन में प्रगति के लिए आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा बाधक है। तभी कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाये। कहते इतनी संकीर्ण गली है, या तो मैं ही रहेगा या भगवान ही रहेगा। अगर हमारे अंदर मैं है तो भगवान की कृपा वहां पर, गुरु महाराज की कृपा वहां प्रवेश नहीं कर सकती। तो सज्जनों, सबसे जरूरी है मैं को मिटाना, मैं को समझना और मैं को मिटाना। हम जब किसी के सामने बात करते हुए रहते हैं तो हम अपनी चर्चा करते हैं, मेरा ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ। अध्यात्म कहता है कि जितनी बार हम मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जितनी देर हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, उतनी देर हमारे अहंकार को खुराक मिल रही है, उसको फर्स्ट क्लास भोजन मिल रहा है, वो पुष्ट होता जा रहा है। इसलिए संत कहते हैं अपनी चर्चा मत करो, गुरु महाराज की महिमा गाओ, भक्तों की महिमा गाओ, अपनी बात मत करो। प्याला मैं खुदी का छोड़, प्याला बेखुदी का पीर, नशे में सैर कर प्यारे, तू ही तो गीत गाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। तो सज्जनों, अहंकार को मिटाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो अपने अहंकार को नहीं मिटा पाता वह भक्ति मार्ग में हमेशा असफल होता है। जगत जननी माता जी बीज का उदाहरण देती थी। एक बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है, अगर वो बीज चाहेगा कि मैं अपने अस्तित्व को मेंटेन रखूं, मैं अपने अस्तित्व को बचाए रखूं, मिट्टी में अपने को मिलाएगा नहीं, तो अंत में क्या होगा, वह बीज सड़ करके खत्म हो जाएगा, कभी पेड़ नहीं बन सकता। पर जो बीज मिट्टी में अपने आप को मिटा देता है, वह उसको मिट्टी बहुत बड़ा वृक्ष बना देती है। तो कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि जब बीज मिट्टी में मिला देता है अपने आप को, तो वो बड़ा वृक्ष बनता है। ऐसे ही हमको अपनी हस्ती को, अपने अभिमान को, अपनेपन को मिटाना पड़ेगा। और अक्सर बहुत सुंदर भजन भी हम सुनते, जगत जननी माता जी इस भजन को हमेशा सुनाती थी।
अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं, वो तुमको हर ओर अदाओं से मना लेते हैं। ऐसी आवाज से कहते हैं कि तुम आ जाओ प्रभु, तुमको आने में मजबूर बना देते हैं। जब वो रोते हैं तो आपको भी रुला देते हैं। सज्जनों, वो किन भक्तों के लिए कहा, मुफलसी हो या मुसीबत भी आ जाए इन पर, तेरी सौगात समझ वे उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो सज्जनों, भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें अपने को मिटाना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भुई दरे, तब बैठे गरमाई। कहते हैं मूसी का घर नहीं है जहां तुम्हारा स्वागत होगा, ये तो प्रेम का दरवाजा है। या तो पहले सिर काट करके अंदर प्रवेश कर सकते हो, अगर सिर रख रहे हो तो इस दरवाजे में, इसके अंदर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। सिर काटने का कहते हैं, सिर आके सिर जात हैं, सिर काटे सिर होए, जैसे बाती दीप की कटे उजियारा होए। दीपक में जो लो होती है, ऊपर जब लाइट धीमी हो जाती है तो हम ऊपर का जरा सा काट देते हैं, फिर उस वक्त खूब अच्छी चमकने लगती है। ऐसे का जो अपने अहंकार को मेंटेन करता है, वह अध्यात्म में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। पर जो अपने सिर को गुरु महाराज जी को सौंप देता है, सिर को सौंपने का मतलब है सज्जनों, मान और अपमान दोनों सहेगा वह। और जो असली गुरु होता है, असली महापुरुष होता है, वो प्रेम, बाहरी प्रेम कम देगा, डांट ज्यादा देगा। सोने का उदाहरण देते हैं संत महात्मा। सुनार के पास जब सोना जाता है, वह सोने को प्यार से नहीं रखता, गरम करेगा, पीटेगा, मरोड़ेगा, उसको खींचेगा, इतना उसको उसके साथ अत्याचार करता है वह सोना। भौतिक भाषा में तो अत्याचार ही कहिए। उस समय सोना कंप्लेन करने लग जाए कि हे सुनार, मैं तुम्हारे इसमें नहीं रहूंगा, तुम तो मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो। पर सोना सब कुछ सहन करता है उस समय। परिणाम क्या होता है, जब सुनार उसका गहना बना देता है, इतना सुंदर गहना होता है, हर व्यक्ति उसको खरीदना चाहता है, लगाना चाहता है। पर वो गहना कब बना, उसने पिटाई भी सहन की, तपत भी सहन की, खिंचाई भी सहन की, सब कुछ सहन किया उसने, चुपचाप सहन किया, और तब जाके वह गहना बना। ऐसे ही सज्जनों भक्ति मार्ग में है, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, अपयश भी मिलेगा। आपने गलती नहीं की है तब भी आपको डांट पड़ सकती है। यह अध्यात्म का दरबार विचित्र दरबार है। तो जिसके अंदर मैं है वह छिटक जाएगा, पर जिसने अपनी मैं को मिटा रखा है वह सम रहेगा दोनों स्थिति में, जिसको गीता में समत्व बुद्धि योग कहते हैं। मान और अपमान दोनों में सम है, क्योंकि ये जानता है ये मान और अपमान शरीर तक ही सीमित है, आत्मा को ना मान चाहिए ना अपमान चाहिए। तो जब सदगुरु के चरणों में वह अपने को मिटा देता है, क्योंकि सदगुरु जो होते हैं वो कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले खोट, अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। अंदर से तो देंगे सहारा और बाहर लगाएंगे डांट। डांट भी क्या, ब्लास्टिंग। एक प्रेमी था, बहुत अच्छा सत्संग करता था, लोग उसकी काफी इज्जत और प्रशंसा करते थे, मान प्रतिष्ठा थी उसकी। प्रश्न उत्तर में एक ने पूछा, प्रेमी जी आप सुंदर सत्संग भी सुनाते हो, लोग आपके इज्जत भी करते हैं, आपकी कहीं बड़ाई भी करते हैं, तो आप में अहंकार पैदा होता होगा क्या, नहीं होता है? और अगर होता तो आप उसका इलाज क्या करते हो? विचित्र प्रश्न था।
प्रेमी ने कहा भैया मेरे पास तो इसका इलाज नहीं है, पर मेरे गुरु महाराज जी के पास इसका इलाज है। बोले कैसे? बोले अहंकार आना स्वाभाविक है, हम तो जीव हैं। जब प्रशंसा होती है, लोग चारों तरफ से आपको अच्छा कहने लग जाते हैं, आपकी बड़ाई करने लग जाते हैं, तो अहंकार आ जाता है। बोला जब मेरे अंदर अहंकार होता है, महाराज के सामने जाता हूं, मैंने गलती नहीं भी कर रखी हो, कोई न कोई बहाने से ऐसी ब्लास्टिंग देते हैं, एक ही बार में मेरा सारा अहंकार जीरो कर देते हैं। इतने स्पेशल डॉक्टर हैं वह, मेरे अहंकार रूपी बीमारी को एक ही इंजेक्शन में समाप्त कर देते हैं। तो सज्जनों, ये है सदगुरु की महिमा। और हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमको ऐसे गुरु महाराज जी मिले हुए हैं जो सचमुच में सदगुरु हैं। टाइटल वाले गुरु और सदगुरु तो बहुत हैं, पर जो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी हम गुरु को कैसे पहचाने। अरे मैं तो कहता हूं भैया सिंपल फॉर्मूला है। पहली बात तो यह है कि जो असली गुरु होगा वह आपको गर्भ की साधना को फिर से सिखा सकता है, उस मेटाफिजिकल नॉलेज को दे सकता है। बाकी गुरु बुद्धि और इंद्रियों के अंतर्गत की साधना सिखाएंगे। बुद्धि और इंद्रियों से परे जो तीसरा नेत्र खोलने की बात है, उस भगवान के अव्यक्त अक्षर को अनुभव करने की बातें हैं, उसका अनुभव नहीं दे सकते। दूसरी पहचान है कि जो सदगुरु होगा वह आपसे मीठी बातें नहीं करेगा, आपके मन के अनुकूल बातें नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर, आपको डायबिटीज की बीमारी हो, अच्छा डॉक्टर कहे, कोई डॉक्टर कहे कि कोई बात नहीं मीठे खाते रहो, क्या है, तो वो डॉक्टर आपका मित्र नहीं है, दुश्मन है। आपकी डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाएगी तो हार्ट अटैक, आंखों की बीमारियां, 10 तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। डॉक्टर अच्छा होगा, कहेगा भाई अब मीठे से परहेज करना, मीठा मत खाना तुम, तभी तो दवाई काम करेगी, क्योंकि उसका उद्देश्य आपको ठीक करना है। ऐसे जो सदगुरु होते हैं, जो सच्चे सदगुरु होते हैं, वह शिष्य को प्यार से ज्यादा, बाहर से डांट ज्यादा देते हैं। एक प्रेमी कहने लगा, थोड़ा संपन्न प्रेमी था, महाराज जी को भी काफी, मतलब महाराज जी उसको प्यार देते थे। पुरानी बात है। वो कहने लगा कि देखो मुझे गुरु महाराज जी, माता जी कितना प्यार देते हैं, कितना प्रेम से बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं। तो वहां जो महात्मा जी बैठे थे कहने लगे इसका मतलब आप पहली क्लास में हो, आपका प्रमोशन नहीं हुआ है। अभी रंजना बहन प्रमोशन की परीक्षा, प्रमोशन की बात कर रही थी। बोले क्या मतलब? बोले आपके पास कोई आगंतुक आता है, आप उसे बहुत मीठे से प्रेम से बात करते हो, पर जब आपका लड़का आपके सामने आता है आप कितने मीठे से बात करते हो, या सिंपल बातें करते हो, क्या भाई ये काम हुआ नहीं हुआ, अच्छा तू ये कर वो कर। तो इसका मतलब आप उस आगंतुक को ज्यादा चाहते हैं, लड़के को कम चाहते हैं। बोला नहीं जी, लड़का तो अपना है, उसको तो डांटना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वो तो अपना है। आगंतुक तो बाहर का है, उससे तो मीठी बात करनी पड़ेगी। तो बोले जब तक महाराज जी माता जी आपसे मीठा बोल रहे हैं, इसका मतलब आप पहली क्लास में हैं, आपका प्रमोशन नहीं हुआ है। जिस दिन डांट पड़नी शुरू हो गई, मीठी बात कम, डांट ज्यादा, उस दिन आपका प्रमोशन हुआ है। इसका मतलब गुरु महाराज ने आपको अपना लिया है, अपना बना लिया है, तब वो आपको डांट रहे हैं। जब तक प्यार से बातें कर रहे हैं, मीठी बात कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आप उस ग्रुप में शामिल नहीं हुए, उनके अपनापन नहीं आया है, आप बाहरी हो उनके लिए। तो सज्जनों, गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खांडे की धार, हिले डुले कट मरे, निश्चल उतरे पार। ये जो अध्यात्म का रास्ता हमने लिया है, इसमें अनेक तरह की परीक्षाएं आती है, और वो परीक्षा इनडायरेक्टली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आप देखिए प्रमोशन स्कूल में, कॉलेज में कब होता है? परीक्षा होने के बाद प्रमोशन होता है, बिना परीक्षा के प्रमोशन नहीं होता है। ऐसे अध्यात्म में भी जितनी आपकी ज्यादा परीक्षा आएगी, उतना जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन होगा, और एक दिन हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, गुरु महाराज जी के भक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं।
इसलिए अहंकार से बचें। और बहुत सुंदर भजन गाया हमारे प्रेमी जी ने कि हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हंस को, इस आत्मा को, इस प्राण शक्ति को एक दिन निकल के जाना है। इसलिए संतों ने कहा 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। कि 2 बातें कभी हमेशा याद रखो, डेली ये बातें तुम्हारे दिमाग में आने जी कि एक दिन मैंने संसार से जाना है। हो सकता है आज ही जाना पड़े, कल जाना पड़े, कोई भरोसा नहीं है। कोई लिखे नहीं ला रखे कि भाई आप 10 दिन बाद ही जाएंगे, 10 महीने बाद ही जाएंगे, 10 साल बाद ही जाएंगे। कभी भी ले जा सकता है। कहते हैं कबीरा, गर्व न कीजिए काल गए सर केस, ना जाने कित मारिए क्या घर पर प्रदेश। बोला वो उसने आपने पकड़ के रख रखा है, कब काट दे कोई भरोसा नहीं है। तो अपनी मृत्यु को जो हर डेली याद रखता है, हर समय याद रखता है, और ये सावधानी रखता है कि मैं कभी भी मुझे जाना पड़ सकता है, तो मैं ज्यादा झंझट, ज्यादा बोझा ना ला दूं। कहते हैं मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूखा है तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया बनिया, प्यासा है तो पानी पी लेगा, आगे देश न पनिया। और ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, जो कुछ भी सारा अभी कर लो। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया। तो सज्जनों, बहुत सुंदर भजन हमने सुना कि काल के पकड़ में, चंगुल में हम हैं। हमारी स्थिति क्या है? जैसे सर्प, और आपने देखा होगा सर्प जो होता है वह जब एक चूहे को उसने पकड़ लिया या उसने किसी चीज को पकड़ लिया, सर्प उसको निगलने वाला है, वह तब भी पतंगों को खाने के चक्कर में रहता है। ऐसे काल के मुंह में हम हैं और हम विषय वासनाओं में फंसे रहते हैं। और जब काल हमको ग्रास कर जाता है तब सोचते हैं यार मैं तो मौका मेरे हाथ से निकल गया, मैं तो विषय वासनाओं में, ये पेन किलर में ही मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। दर्द होता, हम पेन किलर खाते हैं, टेम्परेरी, उससे आराम होता है। मन अशांत होता है, हम अनेक तरह के विषय वासनाओं में, इंद्रियों के स्वाद में लग जाते हैं, और पेन किलर के रूप में हमारा मन थोड़ी देर के लिए शांत होता है, फिर उसके बाद अशांत हो जाता है। तो सच में पेन किलर ना खा के भगवान के नाम का सुमिरन करें, भक्ति करें। और घड़ी टिक टिक कर रही है, हम अपने प्रसंग को आज यही विश्राम देते हैं। अब प्रश्न उत्तर के जो कार्यक्रम है उसको कंप्लीट करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय आनंद कंद भगवान की जय। अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, कृष्णा जी। सबैजनालाई नमस्ते, गुरुलाई पनि नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जस्तो सन भन्नुभयो होइन, जुन त्यो हाम्रो थर्ड आई ओपन भएपछि भलजुती देखिन्छ भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि जुन अहिले अर्को पनि कुरा गर्नुभएको छ भिडियोमा, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो श्वासमा एउटा त्यो भाइब्रेसन हुन्छ, समथिङ त्यो नेचुरल भाइब्रेसन, हामीले त्यो पनि फिल गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ होइन। त्यो पनि एउटा मेडिटेसन भन्नुभएको छ। अनि हामीले त्यो जुन मैले भन्न खोजेको, जब हाम्रो त्यो थर्ड आई ओपन हुन्छ अनि हामीले त्यो जुन लाइट देख्छौँ नि, त्यसपछि अनि त्यो भाइब्रेसन चाहिँ कहिले फिल हुन्छ, त्यो कसरी गर्ने, त्यो भाइब्रेसन पनि हो छुट्टै मेडिटेसन हो कि के हो, त्यो अलिक बुझेन, त्यही भएर। यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, मनलाई जित्नु लागि, जस्तै एउटा दुश्मन तपाईको एनिमी एकदम स्ट्रङ छ भने त्यसलाई दुईपट्टिबाट चारपट्टिबाट एट्याक गर्नुपर्छ र मात्रै त्यो दुश्मन कन्ट्रोलमा आउँछ। त्यसै मन भनेको धेरै शक्तिशाली हो। र त्यो थर्ड आई खुल्यो, हामीले भर्गो ज्योति ध्यान गर्यौं, कति देर गर्छौं? 1 घण्टा गरौँला, 2 घण्टा गरौँला, त्यो त यो आँखा बन्द गरेर त थर्ड आई खुल्ने बाट गर्ने हो। अनि दिनभरि हामीले काम गर्नु परेको छ, थर्ड आईको ध्यान त दिनभरि गर्न सक्दैनौँ हामी। त्यसको लागि भगवानले के गरिदिएको छ भन्दाखेरि इनर्जी जहिले पनि तपाईलाई त्यो मैले भिडियोहरुमा सुनाएको छु, इनर्जी साउन्ड र लाइटको रूपमा मेनिफेस्ट हुन्छ।
बाहिर पनि जब एटम बमको विस्फोट गरिन्छ एउटा साउन्ड हुन्छ एउटा लाइट हुन्छ हाम्रो भित्र पनि त्यो जो इनर्जी जसलाई भगवान भनौं चेतना भनौं त्यो साउन्ड र लाइटको रूपमा छ त लाइटको प्र्याक्टिस त हामीले 1 घण्टा 1.5 घण्टा 2 घण्टा बसेर गरौँला राति सुत्ने बेलामा जुनै पनि एउटा फिक्स टाइममा गरौँला दिनभरि यो मन त फेरि देब्रे ब्रेनमा भाग्ने हो यसलाई कसरी रोक्ने त थर्ड ध्यान गरेर त रोक्नु पाइएन काम गर्नु पर्यो र त्यति बेला के छ भन्दाखेरि त्यो जो नाम जसले हाम्रो श्वासलाई चलाएको छ त्यो जो प्राइमोडियल भाइब्रेसन छ त्यसमा हामीले मनलाई जोड्यौं त जिउले काम गर्ने भयो मन त्यहाँ कनेक्ट भयो त्यसैलाई गीतामा भन्यो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध छ सर्वेषु कालेषु भनेको 24 आवर्स बाँकी समय हामीले त्यो नाममा मनलाई जोड दियौं भने के भयो मन देब्रे ब्रेनमा जानु पाएन अनि राइट ब्रेन एक्टिभेट हुन्छ र भन्यो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्म युद्ध छ मया अर्पित मनोरबुद्धि मामे सेन्सरमु कि तिम्रो बुद्धि र मन मेरोमा कनेक्ट भइहाल्यो त्यसैलाई हामीले गायत्री मन्त्रमा पनि लास्टमा के भन्छ भर्गो देवस्य धीमै धियो यो न प्रचोदयात् भनेको मेरो बुद्धि हजुरकोपट्टि जाओस् मतलब राइट ब्रेन एक्टिभेट होस् अहिले हाम्रो मन दिनभरि देब्रेमा बस्दैछ र त्यसलाई त्यो नाममा लगायो भने त्यो दाहिनेमा जान्छ त्यसकारण अरु टाइममा नामको सुमिरन गर्ने हो थर्ड आईको ध्यान गरेको बेला ज्योतिको ध्यान गर्ने हो अनि त्यो नाम चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई त्यो भाइब्रेसन कसरी फिल हुन्छ त्यो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ हजुरले अपरेसन कसरी हुन्छ भने डाक्टरले के एन्सर दिन्छ आउ न म अपरेसन थिएटरमा तिम्रो अपरेसन गरिदिन्छु भन्छ त्यो नामको एक्सपिरियन्स सद्गुरुले हाम्रो मनलाई कन्सन्ट्रेट गराएर गर्ने हो त्यो थर्ड आईलाई खोल्ने कुरा पनि अपरेसन जस्तै हो कतिले मलाई भिडियोमा भन्छ टिप्स दिनुहोस् न थर्ड आई खोल्ने अब डाक्टरले त हामीलाई टिप्स दिनुहोस् न ग्याल ब्लेडरको अपरेसन कसरी हुन्छ डाक्टरको टिप्सले ग्याल ब्लेडरको अपरेसन हुँदैन नि त्यो त उसको कला हो उसले गर्ने हो त्यस्तै त्यो थर्ड आई खोल्ने त्यो प्राइमोडियल भाइब्रेसन एक्सपिरियन्स गराउने पावर एनलाइटेन्ड महापुरुषकोमा हुन्छ सबै गुरुकोमा हुँदैन यसकारण सबै गुरुहरूले त्यो कुरा पनि गर्दैन बाहिर कुराहरू अरू गरेर हामीलाई भुल्याइदिइहाल्छ यो डाइरेक्ट कुरा थर्ड आई खोल्ने त्यो प्राइमोडियल भाइब्रेसन कुरा गर्दैन उहाँहरूले किनभने गरे भने सुन्नेले भन्ने हो मेरो थर्ड आई खोलिदिनुहोस् अब त्यहाँबाट उनीहरूको एक्सपोज हुन्छ तर एनलाइटेन्ड महापुरुष जो हुन्छ उसकोमा उसले यो दुईटा यो अपरेसन हो मेटाफिजिकल अपरेसन हो थर्ड आई खोलिदिने एक्सपिरियन्स गराइदिने त्यहाँबाट हाम्रो प्र्याक्टिस हो धन्यवाद लास्ट प्रश्न है बॉबी सी यूके से हैं आप अपना प्रश्न रख सकते हैं Okay, जय श्री सच्चिदानंद JP uncle. जय सच्चिदानंद Okay, मैं बॉबी जी को जानता हूँ पर्सनली जानता हूँ दादा यो I'm going to say in Nepalese है yeah. एम्स्टरड्याम को भाइले भर्खर मलाई भर्खर क्वेसन गरेको so I just pass it on to you उले भन्ने थियो as I have heard that we don't have to wake up too early for a good meditation if you can understand the movement of breath swaski gati if you can understand this then we can easily meditate without any disturbance so this was the question is it when do we find the swaska gati is asking and you'll be no उसका एक्चुअली क्वेश्चन करेक्ट नहीं है श्वास की जो गति है वो तो स्पीड ऑफ द ब्रेथ है ब्रेथ इज ए फिजिकल फेनोमेना ऑक्सीजन गोइंग इन कार्बन डाइऑक्साइड कमिंग इन तो ऑक्सीजन भी फिजिकल है कार्बन डाइऑक्साइड भी फिजिकल है अब फिजिकल में मन को जोड़कर आप मेटाफिजिकल कभी प्राप्त नहीं कर सकते यू कांट अटेन मेटाफिजिकल स्टेट थ्रू कंसंट्रेशन ऑन समथिंग फिजिकल breath is physical so if you just try to find out the speed of breath you are trying to find out the speed of something physical so breath is not our ultimate aim of course nowadays many of the meditation teachers
they ask us to concentrate on the breath because their limit is up to that. But actually, there is a power, metaphysical power behind the breath, due to which the breathing process is going on. And that power is different to breath. It's not the breath, it is the power behind the breath. And that power is the power of the holy name. So unless and until first we have to experience that holy name by the grace of an enlightened living spiritual master. And when we connect that on that power behind the breath, on the holy name, then we forget the breath slowly. The function of breath, we don't care for that. We care for that vibration which is causing the breathing process. Okay. So that your friend, he has asked, instead of concentrating, trying to find out the speed of the breath, let's concentrate on the power behind the breath, and that power is metaphysical. And we meditated on, due to which our right brain was active, we enjoyed peace of mind. Our mind was in delta when we came out of the mother's womb. Yes. So what he was trying to do was, he's a very busy businessman. He said to me, I sat in a meditation for more than 20 minutes and there was nothing going on. So he spoke to his cousin who follows different sects. I don't want to name it. And the cousin told him, if you know the Swaski Gati, and you will get there, right? And you will see the divine light and all that. And he started having a question in his head, and he asked me, and this Saturday we are having a meditation workshop ourselves from UK. So Yog Baiji is presiding. So he said, can you ask this question in Baiji? So, and I thought, why not put it here as well? So he's going a shortcut in a way. Shortcuts. This is the shortest way, no problem. Just concentrate on the power, on the holy name. I think there is no shortest way than that one. It's a straight way. The shortest way is the straight line. If you draw a straight line, that is the shortest way. And the meditation on the holy name is the shortest way in spirituality. There is nothing shorter than that. You can give him my number also. He can talk to me through WhatsApp, Messenger, anything. I'm sure he knows you. I'm sure he knows you. What he's trying to do is he wants to sit down at this particular time when the Swaski Gati is right. And he wants to sit down and he wants to see all the experience, all the lights and sound, whatever. No, you can't do that. You'll not experience that. I know he's going that way. And I did try to explain. If you concentrate on the breath, you will have slight concentration of mind. That's right. But you cannot merge the mind in the breath, because mind is metaphysical, breath is physical. So you can't merge something metaphysical in something physical. Right. A metaphysical entity will merge in something metaphysical, and that is the holy name, the primordial vibration within the breath. Okay. Yes. Yeah, I'll have to explain him in a few minutes. I will have to explain him. Thank you. Thank you very much. Okay. Thanks. It's always nice to see you. थैंक यू वेरी मच। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर अंत करते हैं और छोटा सा वंदना होगा, उसके बाद में अंत करते हैं। प्रिंसिपल आनंद भगवान की जय। माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वं मम देव भक्तिदान दीजिए गुरुदेव और नहीं कुछ चाहिए चरण
अवतार ब्रह्मांग हरसदेव हर्षदेव श्री राम दशरोजन जन पावनी भक्ति सदा सत्संग संग। प्रेम से बोलिए श्री आनंद भगवान की जय जय शक्ति श्री जगजननी माता की जय जय महान योग की जय सच्चे गुरु दरबार की जय आज की आनंद की जय मानव धर्म की जय।